कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। प्रश्न कह रहा है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो पुल हमेशा ऊंचाई पर होता है और पुल का कोई भी एक बिंदु लिया, उसी बिंदु से दोनों किनारों के कोण। तो हमने मान लिया कि नदी इस तरह से ये है, ए और बी, इतनी चौड़ी है, एक किनारा बी है, एक किनारा ए है, और यहाँ कहीं ऊपर जो है हमारा पुल है, हमने मान लिया यहाँ पर पी। अब पी से जब देखा गया तो एक किनारे को देखेंगे इस तरह से, पी से लेकर ए तक, और दूसरे किनारे को देखेंगे तो पी से लेकर पी तक। अवनमन कोण नीचे देख रहे हैं, हाँ तो सही है, नीचे देख रहे हैं, तो इसके लिए पी से भी एक रेखा हमारी इस तरह से जमीन के समांतर होनी चाहिए, क्षैतिज। तो पी से जब एक को देखा तो मान लिया अवनमन कोण 30 अंश है, पी से जब बी को देखा तो अवनमन कोण हमारा 45 अंश है। तो ये 30 है, तो जेड पर बने कोण है, एकांतर कोण है, तो ये वाला भी, ए वाला 30 हो जाएगा, वो 45 है, तो बी वाला भी हमारा 45 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो पुल की ऊंचाई के लिए हमने क्या करा, बिंदु P से एक लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया हमने C, और इसकी ऊंचाई हो गई यहाँ पर कितनी, 3 मीटर। तो ये ऊंचाई 3 मीटर हो गई। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि AB ज्ञात करनी है, तो AC ज्ञात कर लें और BC ज्ञात कर लें। अब यहाँ पर देखें त्रिभुज ABC में अगर tan 30 लगा दें, tan 30 बराबर लंब यानी कि 3 बटे आधार यानी कि AC, मान रख दें 1/√3 बराबर 3 बटे AC, तिरछी गुणा कर दें तो AC बराबर 3√3 मीटर। इसी तरह से इधर वाले त्रिभुज में लगाएं tan 45, तो tan 45 बराबर लंब यानी कि 3 बटे आधार यानी कि BC, मान रख दें 1 बराबर 3 बटे BC, तिरछी गुणा कर दें तो BC का मान आ जाएगा हमारा 3। BC और AC ये दोनों जोड़ दें, यही हमारी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई हमारी हो जाएगी 3√3 प्लस 3, 3 कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारी हो गई नदी की चौड़ाई। बस लग गया प्रश्न। फिर अगला है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है। सिंपल, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये धरती हो गई, ये मीनार हो गई, मान लिया AB, और ये BC धरती हो गई। एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी कि ये दूरी हमारी हो गई 15 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो ये हमारा कोण हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश। मीनार की ऊंचाई याद करनी है, ये तो बहुत सिंपल है, मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली, सीधे सीधे tan 60 लगा देंगे इसमें, tan 60 बराबर h बट्टे 15, tan 60 का मान रख देंगे, √3 बराबर h बट्टे 15, 15 उधर आ जाएगा तो h बराबर 15 √3 मीटर। बस मीनार की ऊंचाई हो गई, सिंपल क्वेश्चन था। फिर 19वां को पूछा गया 2024, 22, 26 में, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब यहाँ पर अब बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचा, अब 10 मीटर जो ऊंचा भवन है वो ज्यादा ऊंचा होगा इस बहुमंजिले भवन से। तो प्रश्न को पढ़ के हमें हिसाब लगा, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया AB 10 मीटर ऊंचा भवन, तो ये हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। और एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक ये बहुमंजिल भवन हो गया हमारा CD। तो शिखर से
देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। एक समांतर रेखा इस तरह से खींची थी पृथ्वी के, डी से देख रहे हैं एक बार शिखर को तो ये उन्नयन कोण हुआ, और डी से एक बार देख रहे हैं इसके तल को, पात को, ये अवनमन कोण हो गया। तो कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है चित्र। यहाँ पर कह रहा है कि शिखर और तल के अवनमन कोण, उन्नयन की बात नहीं कर रहा, अवनमन कोण की ही बात कर रहा है। यानी बहुमंजिल भवन जो है वो ऊंचा है, उससे हम देखेंगे उसके शिखर से, तो जो 10 मीटर ऊंचा भवन है, एक बार उसका शिखर देखा, एक बार उसका तल देखा। तो इसका चित्र हम लोग दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन के शिखर, तो बहुमंजिल भवन हमारा मान लीजिए ये हो गया ए बी, और ये हमारी हो गई जमीन। शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचा भवन, तो ये हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, मान लीजिए सी और डी, तो ये हमारा हो गया 10 मीटर। शिखर और तल के अवनमन कोण, देखिए दोनों ही अवनमन कोण है, यानी कि ए बिंदु ऊंचा होगा, तो ए से एक तो ये क्षैतिज रेखा पृथ्वी के समांतर हो गई, एक बार ए से इसके शिखर को देखा गया यानी कि डी को, एक बार ए से इसके पात को देखा गया यानी कि तल सी को। तो अवनमन कोण 30 और 45 है, तो ये वाला कोण 30 है, ये वाला कोण हमारा 45 है। ये चित्र बनेगा, दोनों ही अवनमन कोण है। तो वो 30 था, तो अगर हम डी से भी एक समांतर रेखा खींच दें तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। 45 है, तो सी पर जो कोण बन रहा है ये भी हमारा 45 हो जाएगा। इस तरह से चित्र बना, दोनों ही अवनमन कोण है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अब ये 10 था तो इतनी तो 10 हो ही जाएगी है, मान लीजिए यहाँ पर ई नाम डाल दिया हमने, ऊपर वाली ऊंचाई हमने h मान ली। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो जो बहुमंजिल भवन था इसकी ऊंचाई हो जाएगी हमारी h प्लस 10, यानी h का मान निकल आए तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं 30, tan 30 ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में, तो tan 30 बराबर h बटे, अब देखिए इसको कुछ मान लेते हैं, अगर x माना है तो ये सी बी वाली भुजा भी x हो जाएगी, तो tan 30 बराबर h बटे x, तो tan 30 का मान रख दें, 1/√3 बराबर h बटे x, तिरछी गुणा कर दें तो x बराबर निकलेगा h√3। अब हम tan 45 लगा दें, तो tan 45 के सामने की भुजा हो जाएगी हमारी h प्लस 10 बटे, आधार हो जाएगा यहाँ पर 45 से लगा हुआ x, tan 45 का मान रख दिया, 1 बराबर h प्लस 10 बटे x, तो हमारा हो जाएगा h प्लस 10 बराबर x, तो h प्लस 10 का मान हमारा x हो गया। तो इसको हल करें, x का ही मान निकाला तो यहाँ पर रख दें, तो h प्लस 10 बराबर h√3, ये वाला इधर ले जाएं, तो 10 बराबर h√3 माइनस h, तो 10 बराबर h कॉमन, तो √3 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा h बराबर 10 बटे √3 माइनस 1, ये आएगा, h का मान आ गया हमारा। और अब यहाँ पर क्या रहा था, चीज़ें पूछ रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी x का भी मान पूछ रहा है और h प्लस 10 ये भी पूछ रहा है। तो जब h निकल आया तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 10 बट्टे √3 माइनस 1 प्लस 10, ये हो जाएगी हमारी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। और दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों भवनों के बीच की दूरी x थी, तो x का मान कितना निकला था हमने, h√3, h यानी कि 10 अपान √3 माइनस 1 इंटू √3, ये हमारा दोनों के बीच की दूरी निकली। √3 प्लस 1 से गुणा करके ऊपर नीचे थोड़ा सा हल कर सकते हैं अगर करना है तो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न,
एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। बहुमंजिल भवन के शिखर से, इस तरह से बहुमंजिल भवन था ये, मान लीजिए ए बी, जमीन थी ये बी पर, 8 मीटर ऊंचे स्तंभ, तो ये एक स्तंभ हो गया 8 मीटर, तो मान लीजिए सी डी के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी कि ए से एक बार इसके शिखर को देखा, एक बार इसके तल को देखा, तो ये दोनों अवनमन कोण, एक 30 हो गया और एक ये 45। तो जैसा अभी पिछला वाला प्रश्न लगा है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस वहाँ पर दूरी 10, इसकी 10 मीटर ऊंचाई थी, यहाँ पर खंबे की 8 मीटर है, तो ऐसे ही लग जाएगा ये। बाकी प्रश्न हम लोग करते हैं अगले वीडियो में।